रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मुमिनीन व औलादिहिल मासूमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतवस्सिलीना अबुल फज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा बल्कीस हुजरतो तक़दीसल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अबिया अस्सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु वलअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदतर सलावात। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। बानी मजलिस से लेके हाज़रीन मजलिस तक तमाम को इस इबादत का बेहतरीन अजर अता फरमाए। जो हाजात दिलों में हैं मेरा मालिक वो मुस्तजाब फरमाए। बरादरम गौहर कई जितनी भी मुश्किलात हैं मेरा मालिक वो दूर फरमाए। आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो जुबान पे विरदे अलीउन वलीउल्लाह जारी फरमाए। काबर की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। आका के ज़हूर में ताजील फरमाए। मरने से पहले रोज़ा हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कर लें बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया। अल्लाह का काम है दीन बनाना, नबी का काम है दीन पहुंचाना, इमाम का काम है दीन बचाना। अल्लाह दीन बनाता है, उसका नबी दीन पहुंचाता है और इमाम वक्त उस दीन को बचाता है। दीन भी अल्लाह बनाता है, नबी भी अल्लाह बनाता है, इमाम भी अल्लाह ही बनाता है। बंदों का बनाया दीन भी ठीक नहीं होता, बंदों का बनाया नबी भी ठीक नहीं होता, बंदों का बनाया इमाम भी ठीक। ये तीनों चीजों की जिम्मेदारी तौहीद की है और उसे ही करनी है। लिहाजा जिसने दीन बनाया उसे खबर है कि पहुंचाने वाला कैसा होना चाहिए और वो बेहतर जानता है कि इसे बचाने वाला कैसा होगा। मेरा काम है अपनी कौम की नुमाइंदगी करना। मैं मिंबर से लेके खाना काबा के सहन तक अपनी कौम की तरफ से ऐलान करने को तैयार हूं, हमने 12 माने हैं बनाए नए। मुझे ये नहीं पता कि किसने किसे माना है, लेकिन मुझे ये पता है हमने 12 माने, वो हमने माने हैं, बनाए। वो 12 इतने तैयब, ताहिर, पाक, रहबर, 12 के 12 नस्ल रसूल, 12 के 12 खून रसूल, इतने सच्चे के 12 के 12 ही मोहम्मद। दुनिया ने हमारी जिद में जो माने मैं उन पे बहस नहीं करना चाहता, ना ही मेरा मूड है कि मैं उनका मवाजना अपने इमामों से करूं,
क्योंकि मेरा अकीदा है कि नौकरों का मुकाबला सरदारों से नहीं है। मैं मवासना नहीं पढ़ूंगा, लेकिन दुनिया ने जो माने थे वो सारे के सारे गैर सैयद हैं। हमारे जो पहले ने हलाल किया वो 12वें तक हलाल, जो पहले ने हराम किया वो 12वें तक हराम। मैं बड़ी एक हट के एक मजलिस सुनाना चाहूंगा। आज मुसलमानों के जितने भी फिरके उनमें चंद इख्तलाफात हैं, इत्तेहाद है हमारा सिर्फ अल्लाह पे, कुरान पे, किबले पे और एक नबी पे। इसके बाद हमारे इख्तलाफ हमारे नहीं, इमामों के। ऐसा हम बहुत बाद में आने वाले लोग, हमने नबी को देखा नहीं। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। कुरान कहता है कि जैसी मोहम्मद नमाज पढ़े वैसे, जैसे मोहम्मद रोजा रखे वैसे, जैसे मोहम्मद ज़कात दे वैसे, जैसे मेरा नबी हज करे वैसे। सिर्फ इबादत नहीं, जैसा मेरा रसूल खाए वैसा, जैसा मेरा रसूल पहने वैसा पहने। हर एक जिंदगी के पहलू में नबी की सीरत को देखो, फिर उस सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। अब हमारा क्या कसूर है, हम बहुत बाद में आए, हमें क्या पता कि नबी की जिंदगी कैसी थी। अब हमने नबी की सीरत लेने के लिए हम हैं मोहताज इमाम के। इमाम हमें बताएगा कि नबी की जिंदगी कैसे। अब ये सारा दीन हमने इमाम से लेना है। इमाम ने हमें बताना है कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे। अब जो बंदा यहां हाथ रख के पढ़ रहा है वो इतना पक्का है, वो कहता है कि नबी ऐसे ही पढ़ते थे। जिसने यहां रखा है वो कहता है ऐसे पढ़ते थे, जिसने यहां रखा है वो कहता है ऐसे पढ़ते थे, जिसने खोले हैं वो कहते हैं ऐसे पढ़ते थे। अब ये तो नहीं हो सकता कि नबी हर तरीके से पढ़ते थे। नबी का तरीका तो एक ही था। और अगले लुत्फ की बात यह है कि हमारी कौम चाहती है कि सारी दुनिया अली वलीउल्लाह पढ़ ले। पढ़ कैसे ले? जो काम दिन में नबी 5 दफा करते थे और छुप के नहीं करते थे, लोगों के सामने करते थे। उम्मत को अभी तक ये पता नहीं चला कि वो कैसे करते थे। गदीर तो एक दिन आया था, जो उम्मत नबी का रोजाना किया हुआ 5 दफा वाला काम भूल गई, उसे अली वलीउल्लाह कैसे याद कर। अब ये जो फर्क है ये हमारा फर्क नहीं है, शिया सुन्नी फर्क तो है ही नहीं, ये इमामों का फर्क है। एक का इमाम कहता यहां, एक का इमाम कहता नहीं यहां, एक का इमाम कहता नहीं यहां, हमारा इमाम कहता। एक दूसरे की मस्जिद में अब नमाज पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं। ये मस्जिदें भी इमामों के नाम पे बन गई। अभी तक मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें काट रहे, तेरी नमाज गलत है, मेरी नमाज ठीक है। बहस मत करो। अब ये ना देखो नमाज किसकी ठीक है, पहले ये देखो इमाम किसका ठीक है। अगर तुम्हारा इमाम ठीक है तो हम तुम्हारी मस्जिद में आते हैं। नमाज नहीं साबित करनी, पहले इमाम साबित। बड़ी खोल के बात कर लेते हैं। शिया सुन्नी मेहरबान तशरीफ फरमा है, हमने नबी नहीं देखा। 3 तरह के तबकात हैं जो हमें नबी की जिंदगी बता सकते। एक अहले बैत, एक सहाबा इकराम, एक अज़वाज मुतहरा। ये 3 तबके हैं जिन्होंने नबी को देखा। हम दीन अहले बैत से लेते हैं। बाकी मुसलमान हमें कहते जी आप सिर्फ अहले बैत से क्यों लेते हैं, आप सहाबा से भी लें, आप अहले बैत से भी लें। मेरा काम है अपने मजहब की नुमाइंदगी करना। सहाबा मुकम्मल दीन कैसे दे सकते हैं? इसलिए कि सहाबा हमें नबी की वही सीरत बताएंगे जो घर से बाहर है। अगर कोई जाके मैंने सुना, सहाबा हमें नबी की जिंदगी बताएंगे, लेकिन कौन सी? जो घर से बाहर है। क्योंकि कुरान सहाबा को अंदर नहीं आने दे रहा। कुरान कह रहा है ऐ नबी के साथियों, नबी के घर में दाखिल ना होना।
और अगर मजबूरन आना पड़ भी जाए तो नबी के घर के बर्तनों को भी आंख उठा के ना देखा। तो अगर वो हमें सीरत देंगे तो वो देंगे घर से बाहर, तो नबी के जो घर के अंदर की सीरत है वो कौन बताएगा? आप कहते सहाबा से छोड़े, अज़वाज मुताहिरात से पूछ ले तो नबी की बीवियां कैसे सीरत बताएंगी? वो वही सीरत बताएंगी जो घर के अंदर है, क्योंकि कुरान उन्हें बाहर नहीं आने दे रहा। ए नबी की बीवियों, अपने घरों के अंदर बैठी रहो, सहाबा को अंदर नहीं जाने दे रहा, उन्हें बाहर नहीं आने दे रहा। बम धमाके करने, बम धमाके करो, हमें काफिर कहना है, काफिर कह लो। हमारी गलती क्या है? हमने दीन अहले बैत से लिया है, इसलिए लिया है। नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे, नबी मस्जिद में होते थे, ये पुश्त में होते थे। या हमारी मजबूरी, अहले बैत के अलावा कोई दीन मुकम्मल दे नहीं सकता। बात आगे चलते हैं। बिल्कुल गाली गोली वहां होती है जहां इल्म नहीं। जमाने जाहलियत में लोग तलवारें निकाल के गर्दनें काट देते थे क्योंकि दलील नहीं होती थी। हमारे पास दलील है, हमारे साथ दलील से बात है। अगर हम सहाबा से दीन लेंगे, मेरी जान सहाबा की इज्जत है, अतात नहीं। सहाबा की अतात नहीं। हम सहाबा से दीन लेंगे तो मखदूम बुखारी साहब पीर ज़की शरीफ कैसे लेंगे? मुझे साबित करें हम कैसे दीन लेंगे। देखें मजलिस मेरा ख्याल है कि 9 बजे शुरू हो गई, 8 बजे शुरू हो गई। अब जो बंदा 8 बजे था ही नहीं, उसे क्या पता मजलिस किसने शुरू करा? अब जो बंदा आया ही 10 बजे या 11 बजे, तो वो अगली मजलिस तो सुना सकता है, पिछली तो नहीं सुना सकता। तो पिछली किससे पूछनी है? जो पहले दिन से ही मजलिस में, पहले लम्हे से मजलिस में बैठा है। वही हमारी मजबूरी है, हम सहाबा जो हर लम्हा नबी के साथ है। दीन तो फिर हम मुझसे पूछे, लिहाजा हमें पूछना है दीन नबी से। ये फिरके क्यों बने? कोई ना कोई वजह तो होगी। हर फिरका अपनी जगह पे कायम है तो उसकी जड़ तो कहीं निकलेगी। मैं जड़ अभी आपको मैं खोद के जड़ दिखा दूं, अभी खोद। मैं यहां तकरीर करूं, फैसला तकरीर करने के बाद मैं 40-50 मिनट तकरीर करने के बाद कहूं कि अब जो मैंने पढ़ा मेरा मजमा मुझे सुनाए। कोई बंदा इस पोजीशन में है कि मेरी पूरी तकरीर मुझे सुना दे। मास्टर्स लोग बैठे होंगे, पढ़े लिखे अहबाब बैठे होंगे, पीएचडी भी बैठा होगा, कोई प्रोफेसर बैठा होगा। इतने पढ़े लिखे बंदे 40 मिनट की तकरीर मुझे वापस दो, नहीं दी हुई, कोई नहीं दे सकता। अब फिर नतीजा दूं, मेरे जैसे तालिब इल्म की 40 मिनट की तकरीर इतने पढ़े लिखे बंदों को याद नहीं हो सकती। नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुत छोड़ने वाले बंदों को याद होता, वो कहां से सुना दो? अब फिरके कहां से बने, मैं वो वजह बता देता हूं। फिरके कहां से बने? मैंने तकरीर 50 मिनट तकरीर करके मैं खत्म कर दूं। आप अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने टाउन्स में चले गए। सुबह आपसे किसी ने पूछा रात आप कहां थे? मजलिस में, फैसल टाउन मजलिस में था। अच्छा, वहां क्या पढ़ा गया? अब आपने मेरी तकरीर अपने अंदाज से सुनी। तकरीर मेरी थी, आपने अपने अंदाज में सुना।
1000 बंदे ने तकरीर सुनी और एक तकरीर 1000 हिस्सों में तकसीम हुई। पढ़े लिखे ने अपने तरीके से, अनपढ़ ने अपने तरीके से, बच्चे ने अपने तरीके से। तकरीर एक थी, 1000 हिस्सों में तकसीम हो गई। कसूर मेरा नहीं, जितने रावी बदलते गए, उतनी ही मेरी बात में और आपकी बात में फर्क आ गया। यही फर्क जब नबी की और रावी की बात में आया, उस फर्क से फिरका बन गया। जिसने मुझे नहीं सुना उसने आपसे मेरी तकरीर सुनी। कसूर मेरा नहीं, आपके पहुंचाने में जहां गलती हुई वहां मेरी और आपकी बात में फर्क आ गया। अब कोई बंदा यहां आए और वो आके कहे कि नहीं, मुझे मुकम्मल तकरीर चाहिए आसिफ अलवी की, इतने बंदों के एक एक बंदे के घर जाए, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, उसे 1 घंटे की तकरीर, उसके पास तो इतना पलंदा बन जाएगा। तकरीर उसने की है 1 घंटा, लोगों ने मेरे सफे भर दिए। वो कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो पूरी तकरीर जिसको लफ्ज में लफ्ज आती हो। फिर कोई बंदा कहेगा रुक जा, इतनी मेहनत ना कर, एम ही किसी के दरवाजे पे ना चुप कर। मजलिस में एक बच्चा बैठा हो, उसके हाथ में मोबाइल फोन, वो गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहा था। तू सबको छोड़ के उस बच्चे के पास जा। इलाके के बूढ़े इस बात पे नाराज हो जाए, बूढ़ों के होते हुए बच्चे से क्यों पूछ रहे हो? इतने इतने बारईश लोग बैठे, उनसे नहीं पूछा, बच्चे के पास चला गया। तो कोई साहिब अकल समझाएगा कि बाबा जी आपके हाफजे में पूरी तकरीर नहीं। उस बच्चे के पास, वो कहेगा उस बच्चे के पास एक सलाहियत थी, उसने उस सलाहियत का फायदा उठाया, उसने बात रिकॉर्ड कर ली। अब उसके पास, आप तो 2 दिन बाद भूल जाएंगे, 1 दिन बाद भूल जाएंगे, 25 साल के बाद भी उस बच्चे ने ऑन किया ना तो ये वैसे ही बोलना शुरू कर देगा जैसे आप बोल रहा है, वैसे तकरीर करनी शुरू कर देगा जैसे आप कर रहा है। 2019 आ गया, आप समझते हैं कि खतीब आजाद होकर तकरीर कर रहा होता है, हम पिंजरे में बंद होके आपके मजहब की वकालत कर रहे होते हैं। अल्लाह जाने कौन कौन सी नजर और कौन कौन सी कलम हमारे लफ्जों को लिख और तोड़ रही होती है। इशारे और किनारे का इस्तेमाल किया अपने कौम की बेहतरी के लिए। इसका मतलब उस बच्चे के पास वो सलाहियत थी जिसने तकरीर महफूज कर ली। 25 साल के बाद भी ऑन करेगा, मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूंगा। हम शिया पागल नहीं है कि हमने दीन इमामत से लिया है। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। 25 साल के बाद, 25 साल के बाद अली ने मदीने की मस्जिद में आके नमाज पढ़ाई। अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा, आज मोहम्मद वाली नमाज यार। आज हमें नमाज मुस्तफा याद आई। बेशक 25 साल के बाद अली ने दीन को वहीं से जोड़ दिया जहां से रावियों ने तोड़ा था। हमारे पास 12 है, एक कड़ी भी टूटी हुई नहीं। बारह की बात में कहीं फर्क ही नहीं आया। खिलाफत वालों के घर लड़ाई हुई है, इमामत वालों के घर लड़ाई हुई। किसी इमाम के 18 भी बेटे थे। इमाम के जाने के बाद तलवारें नहीं निकली कि अब मैं इमाम बनूंगा। शाबाश, ये हक है मेरी कौम की समाज का
किसी इमाम के जाने के बाद 18 बेटों ने भी आपस में इमामत में झगड़ा नहीं किया। उन्हें पता था इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना है। और जब इमाम के बेटे इमाम नहीं बना सकते तो गुलाम के बेटे इमाम कैसे बना सकते? इमामत में आज इस्लाम अपनी असली हालत में क्यों नहीं? बाबा जी, आज इस्लाम अपनी उस हालत में क्यों नहीं? आज हर फिरका कहता है ये इस्लाम, दूसरा कहता ना 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 ये नहीं, ये इस्लाम। इतने मौलवियों ने काफर मुसलमान नहीं किए। हाँ, जितने मुसलमान काफिर। किसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो कितने ईसाइयों को कलमा पढ़ा है? कोई भी नहीं। और कितने मुसलमान काफिर किए? 4 गांव। ये भी काफिर, ये भी काफिर, ये भी काफिर। और तेरे पास म्यार क्या है काफिर? हर फिरका कहता है ये इस्लाम, ये इस्लाम, ये इस्लाम, ये इस्लाम, ये इस्लाम। इस्लाम की तबलीग वहीं की वहीं रुक गई। आज का ईसाई कुरान नहीं पढ़ रहा, वो तुम्हारी तारीख पढ़ रहा है। जब वो हिस्ट्री पढ़ता है ना, उसे इस्लाम से नफरत होती है। वो कहता इतना जुल्म, खोपड़ियों के मीनार, इंसानी लहू के गारे से दीवारें बनाई, इन्होंने एक एक रात में पूरा पूरा शहर जला दिया। दहशतगर्द है भाई ये। वो फौरन इस्लाम से नफरत करते हैं। अब मुसलमानों को अपनी हिस्ट्री बदलनी चाहिए। बादशाहों का किरदार इस्लाम नहीं, 14 का किरदार इस्लाम। बादशाहों का किरदार पढ़ेंगे तो इस्लाम से नफरत हो जाएगी। इस्लामियात में बच्चों को एक लफ्ज पढ़ाया जाता है, बीए तक के ये लफ्ज जाता है, अरूज इस्लाम, ज़वाल इस्लाम। पूरा पूरा एक मजमून लिखे जाता है, पूरे पूरे पैराग्राफ लिखे जाते हैं, अरूज इस्लाम, ज़वाल इस्लाम। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई वो कौन सा इस्लाम है जिसे ज़वाल आया था। अल्लाह को सारी दुनिया ना माने, उसकी अलूहियत में कोई कमी आ जाएगी। रसूल का कलमा सारी दुनिया भले ना पढ़े तो उसे क्या फर्क? भाई इस्लाम को कोई ना माने, इस्लाम को ज़वाल कैसे? अब मैं बताता हूं ये लफ्ज क्यों लिखा। बादशाह ने कोई इलाके पे कब्जा कर लिया, मोहर लिख दिया अरूज इस्लाम। बादशाह जंग हार के वापस आया, ज़वाल इस्लाम। यानी कि बादशाहत का किरदार इस्लाम से। बच्चों को जो हिस्ट्री पढ़ाई, जो तारीख इस्लाम पढ़ाई, वो क्या? हीरो कौन इस्लाम के? सुल्तान महमूद गजनवी, टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासम। बच्चों ने उन्हें आइडियल बना लिया। सुल्तान महमूद गजनवी क्या काम किया जी? इन्होंने सोमनाथ का बुत तोड़ा, वजह लिखा, उसके अंदर सोना था। भाई ये तो हुक्मरान थे, ये तो चाहते थे हुकूमत वसी हो हमारी। ये तो जमीनों पे कब्जे करने के चक्कर में इन्होंने इस्लाम कहां बनाया। जब इनके ऊपर मौत आई फिर इस्लाम को आगे कर दिया। इस्लाम में जहाद है लेकिन तलवार चलाने को जहाद नहीं कहते। आज तक मुसलमानों ने इस लफ्ज का जितना गलत इस्तेमाल मुसलमानों ने किया, जो उठता है चलो जिहाद करें, जिहाद क्या? उठाओ जी काफिरों को मारो, ये जहाद था। जिहाद निकला है जिहद से। कोशिश करो
दम तक कोशिश करो। इस्लाम की जितनी भी जंगें, एक भी जंग रसूल ने किसी के घर जाके नहीं लड़ी। जितनी लड़ाइयां हैं दफा में, काफिर आए हैं तो फिर अब जब आखिरी कोशिश कर ली है, कोई कोशिश कारगर नहीं हो रही, तो अब मैदान में आ जाओ। एक छुरी डाकू के हाथ में होती है, वही छुरी डॉक्टर के हाथ में होती है। डाकू चलाता है जिंदगी छीनने के लिए, डॉक्टर चलाता है जिंदगी बचाने के लिए। यही वजह है तलवार बादशाह के हाथ में हुई तो लड़ाई हुई, इमाम के हाथ में आई तो अदल हुआ। अब आखिरी एक नुक्ता पढ़ूं और आपको सलाम करूं। मौजू पसंद है या नहीं? ये इस्लाम का चेहरा कहां से बिगड़ा? जब पहली बार जमीन से जब बादशाह जी आए ना पानी, तो पीर ज़की शाह जी वो पानी जब पहली बार चश्मे से बाहर निकले तो वो पानी इंतहाई आला होता है। बुजुर्ग तशरीफ साफ, शफाफ, लजीज, बेहतरीन, क्योंकि वो अभी अभी जमीन के सीने को फाड़ के बाहर आया। ये पानी चश्मों की सूरत में नदियों में पहुंचा, नदियां नहरों में आई, नहरें जंगलों के करीब से गुजरी, जंगलों के पत्ते शामिल हो गए, शहरों के करीब से गुजरी, शहरों की गंदगी शामिल हो गई, देहातों के करीब से गुजरी, देहातों की गंदगी शामिल हो गई, मैदानी इलाकों से गुजरी, मैदानी रंगत शामिल हो गई। अब जब वो पानी हम तक पहुंचा, अब हमें डॉक्टर्स ने कहा छान के पीना। इसे उबाल लेना, इसमें बीमारियां आ गई। मैंने पहले कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया जाए। आप इसे छान लेना, आप उबाल लेना, इसमें बीमारियां हैं, इसकी रंगत तब्दील हो गई है, इसका जायका तब्दील हो गया। अरे सरकार, ये तो पानी वही नहीं था जिसमें साफ, शफाफ, लजीज, सेहत। वो कहते नहीं नहीं, कसूर पानी का नहीं, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया है, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया है। जब ये इस्लाम मक्का की चोटी से आया, इसमें हया भी, इसमें वफा भी, इसमें मोहब्बत भी, इसमें एहतराम भी, इसमें दूसरे मज़हब का एहतराम भी। लेकिन जब ये बादशाहों के दरबारों में आया, इसमें झूठे रावी आ गए, इसमें गद्दे मुहद्दिस आ गए, इसमें झूठे बादशाह आ गए। कसूर इस्लाम का नहीं है। सकीफा से आएगा तो दहशतगर्द होगा, गदीर से आएगा तो अमन पसंद होगा। रस्तों ने पानी का असर बदल दिया। कसूर इस्लाम का नहीं था। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, जो नौजवान बैठे ना हमारे मुल्क के अंदर, हर बंदा अपना मनवाए या मनवाए, जब दूसरे मुल्कों में जाते हो ना, फिर तुम्हें पता चलता है कि इस्लाम के चेहरे के साथ हुआ क्या है। आप किसी गैर मुल्की एयरपोर्ट पे उतर के देखो तो सही कि वो आपकी चेकिंग कैसे करते हैं, आपको किस नजर से देखते हैं। दाढ़ी तहजीब की अलामत थी, अब दहशतगर्द की पहचान है। जेब से तस्वीर निकले, वो 1 घंटा खड़ा कर देते। क्यों ऐसा? इसलिए कि बादशाहों से इस्लाम अपनी जाति, हमारी हैसियत कोई नहीं, औकात कोई नहीं। सैयदा के बेटों का तरस है कि उनके बच्चों की मिदहत के लिए पूरी दुनिया में जाना पड़ता है। मैं यूरोप के एक एयरपोर्ट पे उतरा, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाके मैंने अपना पासपोर्ट रखा, उसे मेरा चेहरा देखा, उसने पासपोर्ट देखा, उसने कहा ये मुसलमान हो तुम? किस फिरके से ताल्लुक है? मुसलमानों के किस ग्रोह से ताल्लुक है? ये कह के भी वो पासपोर्ट नजरें झुका के देख रहा था।
मैंने अगले ही लम्हे फौरन कहा, मैंने कहा शिया सेक्ट। शिया लफ्ज आया, उसने पासपोर्ट से नजर उसने कहा फॉलोअर्स ऑफ हुसैन। हुसैन के पैरोकार हो, हुसैन इब्ने अली के पैरोकार हो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली कि इसने क्यों पूछा मुझसे। मैंने फौरन जुर्रत के साथ कहा हाँ मैं हुसैन का मानने वाला हूं। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, झूठ बोलने वाला मिंबर पे आ ही नहीं सकता। यूं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, हाथ माथे पर, सैल्यूट फॉर हुसैन। ये सलाम तेरे हुसैन के लिए। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत कसम दूसरे दियारे गैर में मेरा सीना ऐसे चौड़ा हो गया, मुझे ऐसे लगा जैसे दुनिया का सबसे अमीर शख्स मैं हूं। मैंने फौरन उसके करीब आके कहा, मैंने कहा तुम हुसैन को जानते हो? उसने अगला जुमला कर, उसकी आंखों में पानी था, उसने कहा एक ही तो इंसान है जिसने इंसान को जीना सिखाया। उसने कहा मैं ईसाई हूं बट आई लाइक हुसैन। मैं ईसाई हूं लेकिन मैं हुसैन को पसंद करता हूं। उसने कहा वो दुनिया में अमन का सफीर था। उसने फौरन एहतरामन उठ के पासपोर्ट मेरे हाथ में दिया, मेरी आंखों में आंसू थे जब उसने कहा कि अमन का सफीर हुसैन था। जब मैं उससे सलाम लेके जाने लगा, उसने कहा जुल्म किया मुसलमानों ने उसके साथ, जुल्म किया। मैं सारे रास्ते सोचता रहा, 1400 साल के बाद ईसाई को पता चल गया तेरे साथ जुल्म हुआ है। अल्लाह जाने वो कौन बेगैरत मुसलमान थे जिन्होंने मोहम्मद की बेटी के सर से चादर उतार। हमें फख्र है, हम गर्दनें काटने वालों में से नहीं, हम गले कटवाने वालों में से, हम खून बहाने वालों से नहीं, हम अपना लहू देने वालों में से। कोई ऐसी बहन भी है जिसने भाई का चिहलम साल बाद किया। चलें पीर जवाद शाह जी, मखदूम नासर बुखारी साहब, पीर ज़की शाह जी, फैसल शाह जी, इतने सादात बैठे। मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले मुआशरती का एक नफ्सियाती असर पड़ता हूं। गरीब से गरीब भाई हो ना और वो मर जाए। कुछ मेहमान जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, करीबी अजीज रुक जाते हैं कि नहीं रुकेंगे, सुबह कुल का खत्म होगा तो चले जाएंगे। कुल का खत्म होने के बाद मेहमान निकलना शुरू हो जाते हैं। नहीं जाती तो बहन नहीं जाती। घर के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। घर के दरवाजे पे रुक के जाते हुए मेहमानों को माथे पे हाथ रख दी, शुक्रिया मेरे भाई के जनाजे पे आए। फिर एक एक मेहमान की मिन्नत करती है, कोशिश करना चिहलम पे जरूर आना। औरतें पूछती हैं कि बेटा तूने अपने घर नहीं जाना? रो के कहती कैसे जाऊं, अभी तो भाई का चिहलम भी नहीं हुआ। मैं 40वें तक यहीं रहूंगी, 40वें के बाद मैं आ जाऊंगा। मजदूर भाई हो ना और बहन रईस हो। मैं ये अपने और तुम्हारे घरों की बातें कर रहा हूं। मजदूर की बहन शौहर के पास जाती है, हाथ बांधती है, कहती है मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है, इन्हें साथ ले जा, सारी जिंदगी में तेरी नौकरी करूंगी, थोड़े दिन मुझे भाई के घर रहने दे। लोग क्या कहेंगे कि चिहलम भी नहीं हुआ और बहन चली गई।
40 दिन के बाद मैं खुद ही आ जाऊंगी। रख सर पे कुरान। आज हमारी बहनें तो 40 दिन से पहले नहीं उठती। 11 मुहर्रम को हुसैन की 3 सगी बहनें हाथों में रस्सियां पहन के हुसैन की लाश के करीब से चुप करके गुजरी। ज़ैनब रो के कहती है, हुसैन मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तेरा चेहलम करबला में करती, और मेरी मजबूरी बन गई। मेरा एक नहीं मारा गया, मेरी सब भाइयों की मारी। कल 20 सफर किसका चेहलम? हुसैन का चेहलम। सिर्फ हुसैन का नहीं, अकबर का भी चेहलम, कासम का भी चेहलम, असगर का भी चेहलम। मुझे कोई ऐसा खानदान बता जिसके एक दिन में पूरे घर का चेहलम हो। बहनों ने कहां किया? बाजारों में। साल के बाद आई, भाई की लाश के करीब से जब गुजरी थी ना, रस्सियों में हाथ, ऊंट पे बैठी थी और मक्तल में भाई को बिला तशबीह ढूंढ रही थी। हुसैन मैं जा रही हूं, हुसैन एक बार मिल ले। जब बीबी ने बार बार कहा ना हुसैन एक बार मिल ले, बीबी का ऊंट एक पत्थरों के ढेर के करीब से गुजरा। पत्थरों के नीचे से आवाज आई, तेरा हुसैन यहां है। रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, बीबी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से अब्बास गिर। जवान भी घोड़े से गिरे तो फैसल शादी हाथों के सहारे से गिरता है, और जिस बीबी के हाथ भी बंधे थे, चेहरा आया करबला की खाक पे। पत्थरों के ढेर के पास ऐसी आई जैसे अकबर की लाश में हुसैन आया। अब मुझे बोल के बताओ, मैं तो डर रहा हूं कि मजमे में सैयद बैठे, मैं जुमला कैसे पढ़ूं? हाथ खुले होते तो हाथों से पत्थर हटाते। हाथ कुरान की आयत के पाबंद थे, बीबी ने कोहनियों के साथ पत्थर हटाया। किसी गरीब के जनाजे पे जाओ तो जनाजे पे जाके क्या देखते हो? मरने वाले का चेहरा। बहन ने दूर से आना हो, मैं कई ऐसे जनाजों पे गया हूं जो हादसाती मौत मरते, चेहरा जख्मी होता है। बहन के आने से पहले लोग चेहरा फूलों से ढांप देते हैं। इतने फूल सजा दो बहन को भाई के जख्म नजर ना आए। अगर बहन को भाई के सर का कोई जख्म नजर आ गया, कहीं बहन जीते जी न मर जाए, और लोग भाइयों के चेहरे फूलों से ढांपते हैं। इधर ज़ैनब हुसैन की लाश पे आई, ज़ैनब को हुसैन का सर ही नजर नहीं आया। रो के कहती, हुसैन तेरा सर कहाँ है? आवाज आई, मेरे सर का ना पूछ, मुझे बता तेरा पुरता कहाँ है? रो के कहती है, हुसैन, हुसैन माफ करना, मेरे आने में देर हो गई। कटी हुई रगों से आवाज आई, मैं कल का घोड़े की जीन से गिरा हूं, तू आज मेरी लाश पे आई है। रो के कहती, तू घोड़े की जीन से गिर गया, मैं कभी सजाल बचाती रही, कभी सकीना उठाती रही। रात गुजर गई मुझे यतीमों का पहरा देते देते।
अगला जो बीबी ने जुमला कहा वो जुमला मजलसी ने लिखा है, मैं वो जुमला पढ़ूं। सैयद मुझे माफ कर देना, रो के कहती है हुसैन कल वाले दिन से आज का दिन ज्यादा मुश्किल था। हुसैन की लाश से आवाज आई, कल अकबर गिर गया, कल गाजी के बाजू कलम हो गए, कल कासिम की लाश के टुकड़े हो गए, आज कौन सा जुल्म हुआ। रो मेरी भूल गई मैं अकबर की बरसी, जब मैंने लैला के हाथों में रसिया बांधी, रुबाब के हाथों में रसिया बांधी, फरवा के हाथों में रसिया बांधी। ओए अली की हर बहू मेरे आगे हाथ लेके खड़ी थी, रो के कभी तू रसिया बांध, उन्हें करीब न आने देना। ओए हम अली की बहू हुसैन मैं आऊंगी जरूर, हुसैन मेरी हसरत है, मैं तेरा चेहलम करूं। वो एक बहन ने कहा था कि हसरत है, आज 6 करोड़ करबला चला गया उसी बहन की हसरत को पूरा करने की खातिर। नजफ से लेके करबला पैदल चल रहे हैं, रास्ते में पानी भी है, रास्ते में खाना भी है, रास्ते में इंतजाम भी है। हाय किस्मत ज़ैनब की जो शाम के बाजार में कभी पत्थरों की बारिश, कहीं से उबलता हुआ पानी, कहीं से आग फेंकी जा रही। आखिरी 4 मिनट मुसाहिब पहली बार आई चेहलम करने। कब्र हुसैन का पहला मजावर, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट और। जाबर बिन अब्दुल्ला इनसे जाबर हदीस किस्सा का रावी, ये वो सहाबी है जिसने 5 मोहम्मदों की खिदमत की। ये करबला इसलिए नहीं आया, ये तजारत की गर्ज से गया हुआ था। वापस मदीने पहुंचा तो पता चल गया सैयद चले गए। ये रोता हुआ पीछे दौड़ा, करबला पहुंचा तो हुसैन घोड़े से गिर गए थे। ये बैठ गया हुसैन की खबर पे, फिर इसने इतना रोया कि इसकी आंखों की बिनाई चली गई। इसने हुसैन से कहा मुझे आंखें दे। हुसैन ने कहा जाबर मैंने तुझे आंखें नहीं देनी। फिर इसने सारी जिंदगी हुसैन से आंखें नहीं मांगी थी। ये जाबर कब्र हुसैन पे बैठा हुआ था, या ऊंटों की आवाज सुनी, जाबर करबला के टीले पे आया, आवाज देकर मन अन तुम कौन हो तुम। एक धीमी आवाज आई, अना गरीबुल वतन, मैं एक मुसाफिर हूँ। जाबर देखना कहां से आ रहा है, आवाज आई शाम से आ रहा हो। किधर जाने का इरादा रखता है, फरमाया मदीने जाने का इरादा रखता हो। जाबर देखना एक मुसाफिर, पहले ये रास्ता था अब ये रास्ता नहीं रहा। यहाँ ज़हरा की औलाद का लहू बिखरा हुआ है, यहाँ नबियों के सरों से अमामे उतरे हुए हैं। अगर तूने इस धरती से गुजरना है तो तेरे साथ कोई सवार तो नहीं है। सज्जाद की आवाज है, मेरी माँ सवार है। जाबर देखना अपनी माँ को कहे ऊंट से नीचे उतर। सज्जाद रोकेगा वो सहाबी उतरेगी, इतना जुमला कहना था। जाबर रोकेगा मेरी मजबूरी है, यहाँ एक शहंशाह रहता है, ये कानून उसका बनाया हुआ है। सज्जाद की आवाज है, कौन है वो बादशाह। जाबर की आवाज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्बुल फज़ल अब्बास। अब्बास का नाम आना था। अली की बेटी की आवाज है, फिर बता किसका हुक्म है। रोकेगा अब्बास का हुक्म है। बीबी रोकेगा मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई, मेरे गाजी के कानून बन गए, मेरे अब्बास के नौकर पहरे दे रहे हैं। जाबर रोता हुआ कब्र अब्बास में गया, रोकेगा उठो मेरा मौला, कोई बीबी आ गई है, वो तुझे अपना गाजी कह रही है। कब्र अब्बास से आवाज आई, कहीं पैदल चलने का तो नहीं कहा। मौला मैंने तो हुक्म सुना दिया। फरमाया दौड़ के जा, बीबी से कह नौकर सलाम कह रहा है, नौकर कह रहा है ऊंट में बैठ के मेरी कमर पे आ। जाबर दौड़ा, जाकर बीबी अभी ऊंट से ना उतरना, मुझे नहीं पता था तू ज़ैनब है। बीबी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया। रोके कभी ना जाबर, मेरी सारी जिंदगी हसरत रही अब्बास कोई हुक्म करे मैं अब्बास के हुक्म मानू। आज पहली बार कहा भी तो पैदल चलने का कहा। अगर मैं शराबियों के बाजार में पैदल जा सकती हूँ, इधर ज़ैनब का पहला कदम करबला में आया। अकबर की लाश उठी, कासिम की लाश उठी, अम्मा सलाम बीबी की
सीधी कब्र में नहीं गई, सीधी कब्र अब्बास में आई। रो कभी तूने बुलाया, मैं ऊंट से नीचे उतर आई। अब तू कब्र से निकल और मुझे पहचान के बता, क्या मैं वही ज़ैनब हूँ जिसके बुरके का तू निगरान था? अब्बास, मेरी चादर उतर गई।